राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आप लोगों के लिए रविवार की व्रत कथा और महत्व लेकर आई हूँ। चलिए रसपान करते हैं कथा का। रविवार व्रत कथा का महत्व ये है कि ये सूर्य देव को समर्पित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। ये व्रत आत्मविश्वास बढ़ाने और कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर किसी को नेत्र रोग, कुष्ठ रोग, चर्म रोगों हो तो उससे भी मुक्ति मिलती है। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य मंत्रों का जाप करना भी बहुत लाभकारी होता है। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे चलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूरज भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसिन कुछ ही दिनों में धन्यवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसिन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला।
बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसिन बुरी तरह जल भुन कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझा कर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इसलिए कहते हैं, जो भी रविवार का व्रत करता है वो सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। राधे राधे। गलती त्रुटि माफ।